नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो आज का ये क्रमांक आप सभी के लिए इतना महत्वपूर्ण होगा कि श्री हनुमान चालीसा की आज आपको ऐसी रहस्यमयी 3 चौपाइयों का वर्णन इस क्रमांक में करने वाले हैं, जिसके अनुसरण से, जिसका जीवन में प्रयोग करके आप जीवन में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। ये इतना सरल आपके लिए हो जाएगा। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं ऐसी ही 3 मुख्य चौपाइयों के विषय में जो आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करने में सक्षम है। सबसे पहले एक बात आपको बता देते हैं कि श्री हनुमान चालीसा एक ऐसा सूक्ष्म सिद्ध महाग्रंथ है जिसको यदि कि आप अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाना चाहते हो या किसी भी प्रकार के प्रयोजन के लिए आप परिश्रम कर रहे हो, सब कुछ आपके लिए बड़ा ही सुलभ और सहज हो जाएगा। तो क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं आज के इस क्रमांक की ओर और बात कर लेते हैं उन 3 दिव्य चौपाइयों की। तो सबसे पहले जो चौपाई है उसको आप सुन लीजिएगा और अर्थ सहित आपको इसका जीवन में कैसे प्रयोग करना है, कैसे इसको शामिल करना है, उस पर हम बात करेंगे। तो पहली जो सबसे रहस्यमयी चौपाई है, जो कि हमने पहले स्तर पर जिसको रखा है, उस चौपाई का वर्णन आप सुन लीजिए। चौपाई है महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथ ही सहायक हैं। इस चौपाई का जो अर्थ है, प्रत्येक शब्द में एक ओज इसके अंदर समाहित है। इसका आशय यह है कि अगर आपके जीवन में आपकी बुद्धि ऐसी है कि आपको यह समझ ही नहीं आता कि आपको अपने जीवन को किस ओर ले जाना है, तो यह चौपाई का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो इस चौपाई से आप अपने जीवन में वह सब कुछ अर्जित कर सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की बुद्धि ही उसके जीवन को हर तरफ ले जाने में सक्षम होती है। यानी कि जिस चीज का प्रयोग आप अपने जीवन में कर रहे हैं या जिस चीज के लिए आप कामना कर रहे हैं, आपकी बुद्धि यदि उस ओर लग जाए तो वह कार्य आप बड़ी आसानी से सरल कर लेंगे। तो इसीलिए यह चौपाई आपके जीवन में आपको उस ही ओर सद्बुद्धि प्रदान करती है। और हर व्यक्ति को सद्बुद्धि होना परम आवश्यक है, क्योंकि भले ही आप कितने गुणवान क्यों ना हो, लेकिन आपकी बुद्धि ठीक नहीं कार्य कर रही तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए इस चौपाई का जीवन में प्रयोग करिएगा। अब प्रयोग क्या करना है? यदि आप आज से ही अपने जीवन में इसको शुरू करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आप मन क्रम वचन से, बुद्धि से और स्वच्छ हृदय से इस चौपाई को आप पाठ करना प्रारंभ करिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपके जीवन में बड़े परिवर्तनों को आप स्वयं आकर्षित करने लग जाएंगे। ये इतने चमत्कारिक प्रयोग हैं। अब बात करते हैं दूसरी उस चौपाई की जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आपके जीवन में वो सब कुछ आपको प्रदान कर सकती है जिसके लिए आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे। अगली चौपाई आप सुन लीजिएगा। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अपना बहुत छोटा स्वरूप धारण करके माता सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। अब इस चौपाई में सबसे अद्भुत बात क्या है, अब ये समझिए। यहां पर इस चौपाई का आपके जीवन में प्रयोग कैसे हो सकता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक छुपा हुआ कौशल होता है जो कि सूक्ष्म तरीके से हमारे शरीर में विद्यमान होता है, लेकिन जब तक व्यक्ति उस छुपे हुए ज्ञान को, उस छुपे हुए कौशल को नहीं पहचान पाता, तब तक वो अपने जीवन में आगे बढ़ने में असक्षम रहता है। तो श्री हनुमान जी की यह चौपाई का नियमित रूप से पाठ करने से आपको क्या लाभ होगा कि जो छुपा हुआ कौशल, जो सूक्ष्म कौशल आपके अंदर विद्यमान है, श्री हनुमान चालीसा से वह कौशल बहुत विशाल रूप ले लेगा। वो इतना विशाल रूप ले लेगा कि आपके अलावा इस सारे जग को
आपका वह स्वरूप, आपका वह कौशल उजागर करके दिखाया जाएगा और उससे आप अपने जीवन में अपने कौशल के बल पर इस सारे समाज को जीत लेंगे, इस सारे सृष्टि में अपना नाम कर लेंगे। तो इतना शुद्ध और इतना पवित्र मन से यदि आप इस चौपाई का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर वो सफलता के सारे दर्जे आप स्वयं स्थापित कर लेंगे जिसके लिए कभी आप सोचते थे कि काश मैं अपने जीवन में कुछ कर पाता। इसीलिए वैसे तो बताया गया है कि यदि आप प्रतिदिन संपूर्ण श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके अंदर वो सारे गुण आ जाते हैं जो कि एक सफल व्यक्ति के अंदर होते हैं। लेकिन समय के अभाव के चलते यदि आपको थोड़ा भी समय नहीं मिलता तो आज का ये क्रमांक इसीलिए बनाया गया है कि आज के इस कलयुग में बहुत सी व्यस्तता है लोगों को, तो इसीलिए एक एक चौपाई का भी यदि जीवन में आप पाठ करना प्रारंभ करें तो एक चौपाई भी आपके संपूर्ण जीवन को बदलने में बहुत बहुत समर्थवान है। अब बात करते हैं तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चौपाई की, जो कि यदि आप नियमित रूप से अपने जीवन में जोड़ते हैं आपका जीवन बहुत बहुत तीव्रता के साथ में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। अब सुनिएगा वो चौपाई क्या है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन दुर्गम काम है वो आपकी कृपा से बहुत ही सरल और सहज हो जाते हैं। अब सोचिए, देखिए, अर्थ तो आपको इस चौपाई के अंतर्गत ही मिल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं इसका गूढ़ रहस्य क्या है। यानी कि अब तक आपको जो स्वप्न या जो कार्य ऐसे लग रहे थे कि मेरे जीवन में ऐसा होना तो असंभव ही है, इस जन्म में मैं इस कार्य को कर ही नहीं सकता, इस जन्म में मैं ये चीज प्राप्त ही नहीं कर सकता, ऐसे दुर्गम काम जो आपको लगते हैं कि असंभव है, हो ही नहीं सकते, ऐसे कार्य भी प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से बहुत सरल और बहुत सहज हो जाते हैं। तो इसीलिए यदि जो भी साधक इस दिव्य चौपाई का जीवन में पाठ करता है, प्रतिदिन नियमित रूप से सरल हृदय से पूरी भक्ति से जो इन चौपाइयों का पाठ करेगा वो अपने जीवन में सर्वस्व हासिल कर सकता है। जीवन में ऐसा कोई प्रसाद नहीं जो पाया नहीं जा सकता। और एक बात और बता दूं कि यदि ये चौपाइयां या श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप नियमित रूप से करते हैं, स्वयं श्री महाराज जी के समक्ष करते हैं, तो आप देखिएगा ये अनुभव स्वयं आपको होंगे। आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मेरे जीवन में ऐसा इतनी सरलता से कैसे घटित हो रहा है। और उस दिन आपको श्री हनुमान चालीसा की ये दिव्य चौपाएं और संपूर्ण श्री हनुमान चालीसा का आभास आपके हृदय से होकर श्री हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करके आपके जीवन को बहुत बहुत सरल बना देगा। यही इस क्रमांक की मुख्य आज की धारा थी कि आपको श्री हनुमान जी से, श्री हनुमान चालीसा से, श्री महाराज जी से और स्वयं श्री राम जी से जोड़ने का प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं। इसी कामना के साथ आज का इस क्रमांक को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। विराम लेने से पूर्ण समय है प्रार्थना का, तो यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री हनुमान जी और श्री महाराज जी की अद्भुत कृपा से आपके जीवन में आप सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, सन्मति प्राप्त हो, इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।